नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से आम आदमी को मिलेगी महंगाई से राहत। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन की है जारी। देश में गेहूं और आटे की कीमतों पर लगातार चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं ही जल्दी यहाँ पर गेहूं और आटे की कीमतों में कमी जो है वो दर्ज की जाएगी। इस बीच खबर आई है कि आने वाले दिनों में चावल के दामों में भी कमी दर्ज की जा सकती है। दरअसल भारत सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों को निर्देश जो है वो यहाँ पर कर दिया है, यानी सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने चावल खरीद को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। वही गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार जो है वो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 3400 रुपए प्रति क्विंटल से चावल यहाँ पर खरीद सकते हैं, यानी राज्यों को 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो चावल है वो मिलेंगे। वह केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों में जो राज्य है उसमें गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। परियोजनाओं का संचालन के लिए अभी इस तरह से जो एफसीआई से चावल जो है वो खरीदा जा सकता है। वही केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है वो 2023 यहाँ पर गाइडलाइन जो 2023 में चावल खरीद के लिए यहाँ पर है। इसमें चावल की अलग अलग प्रजातियों के दाम फिक्स किए गए हैं। इसी दर के हिसाब से एफसीआई राज्यों को चावल जो है वो बेचेगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि किस राज्य को कब और कितना चावल दिया जाएगा। इसका पूरा अधिकार जो है एफसीआई के पास है, यानी एफसीआई जिस राज्य को चाहे उसे यहाँ पर धान बेचेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो टाटा मोटर्स ने दिया है झटका, 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी गाड़ियां। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स तेजी से अपने व्हीकल लाइनअप्स को अपडेट करने में लगी है। हाल में ही यहाँ पर कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने कई नए मॉडल जो है पेश किए हैं, लेकिन टाटा की कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल यदि आप भी टाटा सफारी से लेकर टाटा नेक्सॉन या फिर टाइगो जैसी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स लाइनअप में सभी वाहनों की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। दरअसल कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा मोटर्स अपने सभी जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल चलने वाले पैसेंजर वाहनों इसकी कीमतों में इजाफा कर सकती है। नई कीमतें जो है 1 फरवरी 2023 से लागू होगी। वही कंपनी का कहना है कि रेगुलेटरी बदलाव और इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण वाहनों की कीमतों में ये बढ़ोतरी जो है वो की जा रही है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि किस मॉडल पर कितना इजाफा किया जाएगा। वही टाटा मोटर्स ने कहा है कि वाहनों की कीमत में तकरीबन 1.2% का जो इजाफा है वो यहाँ पर किया जाएगा, जो अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के लिए अलग अलग यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स तेजी से पैसेंजर सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। वही बीते दिसंबर महीने में यहाँ पर कंपनी की मैसूर एसयूवी जो है टाटा नेक्सॉन देश की चौथी सबसे ज्यादा बेची जाने वाली कार रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र के लोगों को लगने वाला है बिजली का झटका, महंगी होगी बिजली। महाराष्ट्र में आम आदमी को शौक लगने वाला। दरअसल अब बिजली जो है महाराष्ट्र में महंगी होने वाली। दरअसल नए वित्तीय वर्ष में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अब बिजली वितरण करने वाली कंपनी महावितरण को कोई राहत नहीं सूझ रही है। दरअसल महावितरण को नुकसान का सारा बोझ अब ग्राहकों पर ही डालने का फैसला यहाँ पर महावितरण कंपनी ने लिया है। दरअसल आने वाले समय में बिजली के बिलों में जो बिल है महाराष्ट्र के अंदर वहां पर 37% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जा चुका है। वही महावितरण ने यह प्रस्ताव महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन को यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है वो दिया है। वह अगले 2 सालों के लिए बिजली की दरों में 37% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव ये दिया गया है। वह इस प्रस्ताव के मुताबिक घरेलू, कमर्शियल, रूरल यानी सभी क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली की दरों में बढ़ोतरी जो है लगभग तय बताई जा रही है। यानी सभी तरह के जो बिजली जो बिल है जो यहाँ पर अब महंगे होने वाले हैं। सभी तरह के लोगों को यहाँ पर अब महंगी बिजली यहाँ पर महंगी बिजली के लिए ज्यादा जेब की डेली करनी पड़ेगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय गेमर्स के लिए अच्छी खबर देखिए, भारत को जल्द ही मिलेगा मेड इन इंडिया पबजी। गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है शुरू। भारत सरकार ने डेटा प्राइवेसी की चिंता का हवाला देते हुए पबजी और बीजीएमआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अब इंडियन कम्युनिटी के लिए, यानी जो भारत की जो गेमिंग कम्युनिटी है उनके लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल देश में बैटल रॉयल गेम्स का एक नया विकल्प आने वाला। दरअसल हाल में यहाँ पर बहुप्रशिक्षित जो गेम है इंडस गेम जो है उसका ट्रेलर जारी किया गया है। बता दें आपको कि 26 जनवरी के दिन इस गेम का ट्रेलर जो है वो जारी किया गया है। ये गेम जल्दी आने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि जो इंडस गेम है एक बैटल रॉयल गेम है जिसमें पबजी जैसे ही यहाँ पर फीचर जो है मौजूद है, यानी पबजी के जैसे ही यहाँ पर फीचर मौजूद है। ये भारत में बनाया गया इंडस बैटल रॉयल गेम है जो वर्चुअली वर्ल्ड और यहाँ पर
इंडो पिक्चर्स बैटल ग्राउंड ऑफर यहाँ पर करता है। ये फ्लैश को अलग अलग तरह के कैरेक्टर चुनने का ऑप्शन देता है। वह गेम में प्लेयर्स एक हवाई जहाज से यहाँ पर मैप में पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें अलग अलग व्यक्तियों के साथ लड़ना होता है और गेम का विनर बनने के लिए अंत तक गेम में बना रहना होता है। वह जानकारी के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप भी गेमिंग लवर्स है तो आप भी गूगल प्ले स्टोर है वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस गेम के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। बजट से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। अगर आप भी बेरोजगार है तो सरकार की तरफ से आपके लिए राहत वाली खबर निकल कर सामने आई। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते देने का ऐलान यहाँ पर किया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ते देने की बात यहाँ पर कही है। बघेल ने ट्वीट कर बताया कि ये भत्ता अगले वित्तीय वर्ष से यहाँ पर दिया जाएगा, यानी अप्रैल महीने से शुरू होगा। आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता का वादा जो है कांग्रेस की तरफ से साल 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर किया गया था, जो सरकार अब इस वादे को पूरा करने जा रही है। यानी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है वो इस वादे को यहाँ पर पूरा करने जा रही है और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा जो है उनको सरकार की ओर से ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो देगा। वही इसी चुनावी वादे पर कांग्रेस पार्टी ने 15 साल बाद सत्ता में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लौटी थी। वह पार्टी की तरफ से बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने का जो है ऐलान वो किया गया है। वह आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर महीने 2500 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार की तरफ से इस समय योजना के लिए मानदंड राशि और बजटीय आवंटन पर काम जो है वो किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में यानी यहाँ पर 1 अप्रैल से जो बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा।